तू मुझ में है मेरे होने की तरह। तू मुझ में है मेरे होने की तरह। मेरी अंगूठी में सोने की तरह। तू मुझ में है मेरे होने की तरह। तू भी माटी का एक खिलौना है। तू मिला है मुझे खोने की तरह। तू मुझ में है मेरे होने की तरह। तू मेरी जान के अंधेरों का। तू मेरी जान के अंधेरों का। तू मेरी जान के अंधेरों का एक उजाला सा है होने की तरह। एक उजाला सा है होने की तरह। तू मुझ में है मेरे होने की तरह। न जाने कितने शनिवार बीत गए जब मैंने कहा था कि प्रति शनिवार मैं आऊँगा, एक कहानी सुनाऊँगा या कोई बातें करूँगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अब न हो पाया ऐसी स्थिति नहीं रही। मेरे दोस्तों ने, मेरे चाहने वालों ने फ़ोन पर एक ही बात कहना शुरू कर दिया है कि अब आप आइए लाइव और कहानियाँ सुनाइए, बातें सुनाइए, गीत सुनाइए, जो भी सुनाना है लाइव आके सुनाइए। तो लाइव तो मैं हूँ ही यार। अब यह है कि ऑनलाइन अगर सुनाने की बात है तो मैं अब ऑनलाइन हूँ, मुखातिब हूँ आप लोगों से। ये देख लीजिए मुख है मेरा, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को ह्यूमन मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ये जो अभी टाइम है, जिस टाइम में हम लोग खड़े हैं, जिस समय सारी व्यवस्था, सारा व्यवसाय, सारे काम धाम ठप्प पड़े हैं और या खुल भी रहे हैं तो बहुत नफ़ा नुकसान हुआ है। इस समय में दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप अपना माइंड मैनेजमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कैसे करते हैं और ह्यूमन मैनेजमेंट कैसे करते हैं। आपके आसपास, आपके चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो काम खोज रहे हैं, काम की तलाश में आए हैं। अगर आप ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनके लिए कोई काम पैदा करें। अब सवाल ये कि काम पैदा करें, ह्यूमन मैनेजमेंट, और इससे रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जी हाँ, इससे रिलेटेड आपको एक प्यारी सी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। पानी का एक जहाज़ टूट गया। ये कहानी मुझे मेरे गुरुवत, मेरे बड़े भाई के.बी. जॉन ने मुझे सुनाई थी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में, जो एक डायरेक्टर है। तो ये कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। पानी का एक जहाज़ टूट जाता है और उसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं, डूब जाते हैं। बहुत सारे लोग किनारे लगते हैं। उसमें से एक आदमी किनारे लगता है और एक द्वीप पर जाता है। उस द्वीप पर पहले से आदिवासी रहते हैं। इसके जाते ही वे लोग इसका स्वागत करते हैं। राजा आया और इसको राजा बना दिया जाता है। अब चूँकि इसे राजा बना दिया जाता है तो सबसे अच्छा महल इसको रहने के लिए दिया जाता है। सबसे अच्छी सुंदर औरतें इसके हवाले होती हैं। सबसे अच्छी शराब इसको मिलती है। सबसे अच्छा फल, सब कुछ सबसे अच्छा इसके पास हो जाता है और इसके राज्यारोहण का उत्सव मनाया जा रहा है। जब उत्सव मनाया जा रहा है तो अपने बगलगीर से पूछता है कि भाई ये बताओ, क्या तुम लोग कोई भी समुंदर से आए उसको राजा बना देते हो? तो उसने कहा कि हाँ, ऐसा ही होता है। कोई भी समुंदर से नहीं आता है, समुंदर से राजा आता है। हम लोगों का राजा पीढ़ियों से समुंदर से ही आता है। अच्छा ठीक है, तो जब मान लो कि समुंदर से अगला राजा आ गया तो तुम अभी के राजा को क्या करोगे? बोले इसको उठा के फेंक देंगे। अच्छा क्यों?
बोले कोई ना कोई गलती अगर किया तो उठा के फेंक देंगे, और अगर गलती नहीं किया तो भी अगर अगला राजा आ गया इसका मतलब समुद्र ने अगला राजा भेज दिया, इसने ज़रूर कोई गलती की होगी। तो उसने कहा कि भाई समुद्र में जहाज़ तो टूटते ही रहते हैं, अब अगला राजा आएगा तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। बोला कहाँ फेंकते हो भाई? तो उसने कहा आसपास बहुत सारे डिजर्ट आइलैंड हैं, ऐसे द्वीप हैं जिन पर कोई इंसान नहीं रहता, जानवर रहते हैं, वहाँ फेंक देते हैं, जानवर उनका भोजन कर जाते हैं। तो उसने कहा कि बहुत अच्छी बात है, फ़िलहाल यहाँ का राजा हूँ तो यहाँ से काम शुरू करता हूँ। तो हर हफ्ते उसने 8-10 लोगों को पकड़ के सज़ा देना शुरू किया राजा के रूप में, और कोई भी गुनाह हो सकता था। तुमने देख के प्रणाम नहीं किया, तुमने प्रणाम किया लेकिन तुम्हारे चेहरे का भाव वैसा नहीं था कि उस पर आदर नहीं था, तुम्हारी आंखों में आदर नहीं था, कहीं भी आदर नहीं, मूँछों पर आदर नहीं था, कुछ भी पकड़ के 10 लोगों को पकड़ के आइलैंड में फेंकना शुरू किया। आसपास जितने आइलैंड थे उस पर उसने, और जब तक अगला राजा आया उसने बहुत सारे लोगों को उठा उठा के फेंक दिया। तो अब एक आदमी को आइलैंड पर फेंकोगे तो मर जाएगा, क्योंकि जानवर खा जाएंगे। 10 आदमी अगर कहीं भी चले जाएं तो सारे जानवरों को खा जाएंगे, सारे पेड़ पौधों को खा जाएंगे। 10 आदमी काफ़ी होते हैं, उसको ये मालूम था 10 आदमी एक पूरे जंगल पर भारी होता है। तो ये हम लोग अपने समय में देख भी रहे हैं कि जंगलों के साथ और प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार का क्या असर है। खैर ये अलग प्रसंग है। तो हुआ ये कि जो ही अगला राजा आया और जब इसको उठा के फेंका गया तो जिस आइलैंड पर फेंका गया वो वहीं का राजा था। आप बात मेरी समझ रहे हैं? मानव मैनेजमेंट, ह्यूमन मैनेजमेंट। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप इस तरह की क्रूरता का प्रयोग करिए कि 10 लोगों को यहाँ से वहाँ बसाइए। इससे एक इंस्पिरेशन लीजिए, किसी न किसी रूप में आप रिलीज करिए, मुक्त करिए, धन को मुक्त करिए, कार्य को मुक्त करिए, आइडिया को मुक्त करिए, जाने दीजिए लोगों तक, लोगों को करने दीजिए। वो लोग जो करेंगे, जिन 10 लोगों को उठा के उसने किसी द्वीप पर डाला, वो 10 लोग एक नया द्वीप, एक नई दुनिया बनाने में उनको थोड़ी कठिनाई हुई होगी, लेकिन एक बड़ा संसार उन्होंने बनाया। मेरा ये कहना है कि इससे आप जो प्रेरणा लेना चाहें लें। मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेरणा ली जब मैं नौकरियां कर रहा था। तो जब मैं एक संस्थान में नौकरी कर रहा होता था तो रोज़ मैं 5 लोगों को खाना खिलाता था, रोज़ नए 5 दोस्त बनाता था कि जब बाहर निकलूँगा तो वही लोग मेरे काम आएंगे। और ऐसा हुआ। जब मैं संस्थानों के बाहर आया, जब मैंने अपनी आज़ादी के लिए अपनी नौकरी का कार्यक्रम पूरा कर लिया और मुझे लगा कि अब आज़ाद हो जाना चाहिए, तो वही लोग जिनको मैंने वहाँ एक पद पर रहते हुए मदद की, उनका साथ दिया, उनके साथ मैंने पद के घमंड के साथ व्यवहार नहीं किया बल्कि उनके साथ एक मनुष्यवत व्यवहार किया, आज वो मेरे मित्र हैं और आज वो मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं चैनल अपना शुरू करूं। तो चैनल आज से शुरू हो गया। आज आपने पहली कहानी सुनी और निश्चित रूप से अगले दिन आप अगली बातचीत में शामिल होंगे। यहाँ हम लोग और भी बहुत सी बातें करेंगे, सिनेमा की, दर्शन की, इतिहास की, साहित्य की, बहुत सारी किताबों के बारे में बातें करेंगे, बच्चों की कविताएं, बच्चों के बारे में बातें करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ। गुरिल्ला को आप सब्सक्राइब करिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, ताकि मैं इस काम को आगे बढ़ा सकूं।